मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो परसों रैली सब लोगों ने श्रीनगर के अंदर देखी, लाखों लाख लोग निकल कर आए। युवा, महिलाएं, हमारी बेटियां, बुजुर्ग, ये सारी जो तरक्की है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर वो जो काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें ना, 5 अगस्त 2019 के बाद बेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ को उनके राइट मिले, वाल्मीकि गोरखा समाज को उनके राइट्स मिले, उसके बाद गुजर बकरवाल समाज को उनके हक दिए गए, पहाड़ी कबीले को उनके हक दिए गए, ओबीसी समाज को उनके हक दिए गए, जहाँ की बेटियों को उनके हक दिए गए, हर उस वर्ग और हर उस समाज को उनके राइट्स दिए गए जिनके राइट्स 70 वर्ष 370 और 35A के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने दबा कर रखे हुए। इस समय कहीं जम्मू कश्मीर में अगर कुछ भी चर्चा हो रही है वो आने वाले चुनावों को लेकर हो रही है। जहाँ पर भाजपा की बात करें तो उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट्स की बात करें वो तो सामने नाम दे दी हैं। मैं बात कर रहा हूँ जुगल किशोर जी की, मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र सिंह जी की। बाकी सीटों पर चर्चाएं जो हैं किस पर चल रही हैं, अलग अलग पार्टियों के बयान जो है अलग अलग आ रहे हैं। विबोध गुप्ता जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। विबोध गुप्ता जी, भाजपा हमेशा कहती है हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं और तैयारियां दिख भी रही हैं धरातल पर। किस तरीके से आने वाली 3 सीटें जो अभी तक भाजपा ने अनाउंस नहीं की उस पर सोच विचार विमर्श किया जा रहा है, और क्या लगता है कि वो चहीते चेहरे जो आएंगे वो आम जनता के चहीते होंगे? धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो परसों रैली सब लोगों ने श्रीनगर के अंदर देखी, लाखों लाख लोग निकल कर आए। युवा, महिलाएं, हमारी बेटियां, बुजुर्ग, और जो जोश उनके अंदर था, जो बलबला उनके अंदर था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लेकर जो वो बोल रहे थे, उनके कामों की वो चर्चा कर रहे थे और नए जम्मू कश्मीर की वो चर्चा कर रहे थे कश्मीर के लोग। 5 अगस्त 2019 के बाद बदलते जम्मू कश्मीर के अंदर जिस ढंग से टूरिज़्म आया है वापस, जिस ढंग से वहाँ पत्थरबाजी ख़त्म हुई, बाज़ार खुले हुए हैं, बेटे बेटियाँ स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वो एक बड़ा बदलाव कश्मीर के अंदर खुशी का कारण बना, जिसके कारण कश्मीर खुलकर मोदी जी की रैली के अंदर आया। विबोध जी, शायद विबोध जी यही कश्मीर चाहता था, इसी तरह का प्यार चाहता था, यही रोजगार चाहता था जो पिछले 70-80 सालों में किसी पार्टी को समझ नहीं आया। देखिए, कश्मीर को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में आई, और उससे पहले इसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, इन्होंने हमेशा कश्मीर के लोगों को एक्सप्लॉइट किया, उनके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने घर भरे, अपने खजाने भरे और सरकार चलाई। दादा, बेटा, अब पोता। इसके अलावा उनका कोई कंसर्न कश्मीर के साथ कभी नहीं रहा है। कश्मीर के अंदर जो खून की होली खेली गई, उसके जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 1989 के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ और ख़ासकर कश्मीर के अंदर हुआ, उसकी पूरी जिम्मेवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। और जब ये सब हो रहा था तो वो चीफ मिनिस्ट्री से रिज़ाइन देकर अपने विदेश चले गए थे, और आज उस बदलते कश्मीर को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज वो कहते हैं कि 370 की जो खुशी थी वो लोगों में नहीं रही। भाई आप ये बताइए कि 370 और 35A के बाद 2 करोड़ से ज़्यादा पिछले साल टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आया, बाज़ार खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, लाल चौक से लेकर डल लेक तक रात को 11 बजे कश्मीर के लोग जो हैं खुल रहे हैं। वो मानो उनको लगता है कि हमें आज़ादी अभी मिली है। उनको इस आतंकवाद और अलगाववाद और पत्थरबाजी से आज़ादी कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिलवाई है, इसलिए कश्मीर खुलकर मोदी जी के स्वागत में आया है। जहाँ तक आप चुनावों की बात करते हो, 2 सीटें हमारी यहाँ पर जो है वो क्या, हमारे उम्मीदवार जो हैं वो पुराने हमारे दोनों जो एक सशक्त और ईमानदार हमारे जो नेता हैं उनको दोबारा से पार्टी ने उतारा है। और उसके साथ साथ 3 सीटों की जो बात कर रहे हो, ये पार्टी का बड़ा फैसला है, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी और उसी में तय होगा कि हमारी इन 3 सीटों में कौन आएंगे। लेकिन ये तय है कि इस बार स्वीप होगी, 5 की 5 पार्लियामेंट्री सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। विबोध जी, कांग्रेस का ये कहना है, देखिए जी, राहुल गांधी जी कुछ भी कर लें देश के लिए, लेकिन भाजपा को दिखता वही है जो वो दिखाना चाहती है। वो राहुल गांधी जी के जो देश प्रति प्रेम है वो इनको नज़र नहीं आता। नहीं, राहुल जी दिख रहे हैं ना सबको। मतलब अगर बच्चों ने घर के अंदर आनंद लेना हो, हंसना हो, अगर घर में कोई बच्चा बड़ा निराश है तो माँ उसको राहुल गांधी की वीडियो निकाल के दिखाती है। तो दिख रहे हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं, जिसके कारण आज कांग्रेस ख़त्म हो रही है। उसमें कांग्रेस की कफन में आखिरी कील जो है राहुल गांधी ही ठोकने वाले हैं। इसलिए भारत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दुनिया देख रही है ना। हमने क्या दिखाना है?
G20 सबने देखा, बिल्कुल। भारत के बढ़ते कद को सब देख रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के जंग के अंदर किस ढंग से सीज़ फायर करके अपने बच्चों को वापस जो है वो देश लाया गया, वो दुनिया देख रही है। किस ढंग से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, वो दुनिया देख रही है। किस ढंग से हमारे खिलाड़ियों से लेकर हर तरफ जो है, अगर आप देखें तो एक खुशहाल माहौल है और सबको सपोर्ट जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड तो आयुष्मान बनकर आया, मतलब जिस इंसान ने कभी सोचा नहीं था मैं महंगे हॉस्पिटल में कभी इलाज करा पाऊंगा, 1 रुपया जेब में हो या ना हो कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप देखिए ना, अगर आप बात करेंगे, पहली बात तो ये है कि गांव का आदमी बीमार होता था तो वो सोच भी नहीं पाता था कि हम राजौरी हॉस्पिटल पहुंचेंगे या डोडा हॉस्पिटल पहुंचेंगे या जम्मू हॉस्पिटल पहुंचेंगे। चंडीगढ़ और दिल्ली तो कोई सोचता ही नहीं था। आज एम्स, और आज एम्स में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में जाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज मोदी जी के इस योजना के तहत, गोल्डन कार्ड के तहत हो रहा है। हर गरीब को छत मिला, हर गरीब को शौचालय मिला, हर गरीब को अनाज मिल रहा है, राशन, मुफ्त राशन मिल रहा है, हर गरीब की रसोई में गैसी चूल्हा आया, हर गरीब का ज़ीरो बैलेंस के ऊपर जन धन योजना के तहत अकाउंट खुला, हर गरीब बेटी को जो है वो मोदी जी की योजनाओं के कारण लाभ मिल रहा है, हर गांव में सड़क गई, हर गांव में बिजली गई। ये सारी जो तरक्की है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर वो जो काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें ना, 5 अगस्त 2019 के बाद बेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ को उनके राइट मिले, वाल्मीकि गोरखा समाज को उनके राइट्स मिले, उसके बाद गुजर बकरवाल समाज को उनके हक दिए गए, पहाड़ी कबीले को उनके हक दिए गए, ओबीसी समाज को उनके हक दिए गए, जहाँ की बेटियों को उनके हक दिए गए। हर उस वर्ग और हर समाज को उनके राइट्स दिए गए जिनके राइट्स 70 वर्ष 370 और 35A के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने दबा कर रखे हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और ये बिल्कुल क्लियर कहा, देखिए भाजपा ने 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक जो सवाल पूछते हैं दिया क्या, इन 5 सालों में दिया क्या। भाजपा ने डेवलपमेंट दी, भाजपा ने वो प्यार और विश्वास दिया कश्मीर के लोगों को, जहाँ पर लाल चौक में तिरंगा झंडा ले जाना भी किसी किसी के नसीब में होता था, वहाँ पर वो संभव कर दिखाया। वहाँ पर लोग आज सेल्फियाँ खिंचाते हैं। काफ़ी कुछ बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में हुआ है। और हाल ही में आपने एक फ़िल्म भी देखी होगी आर्टिकल 370 को लेकर, वो एक संदेश घर घर तक जाना बहुत ज़रूरी था। किस तरीके से कानूनी तौर पर जो है, जो कहते थे कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, यहाँ पर कभी यूटी नहीं बनाया जा सकता, उनको भी फ़िल्म के माध्यम से एक समझाया गया, एक दिशा जो है उनको दी गई। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले चुनावों में कड़ी टक्कर देखने तो मिले, लेकिन अपोजिशन मुझे लगता है कि भाजपा को ही रहने नहीं देगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है आप किसको वोट डालते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं उसी को वोट डालिए और उसी को जिम्मेवारी दीजिए कि वो देश की कमान संभाले। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।